नमस्कार दोस्तों। जो हमने जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ शुरुआत की है साइंस की, कम से कम 2000 क्वेश्चनों की, आप इनको फॉलो करें क्योंकि साइंस और ख़ासकर बायोलॉजी का वेटेज बहुत अच्छा होता है एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक्स करें और शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 136वां। हमने 135 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप उनको जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एक सामान्य मनुष्य में 1 मिनट में कितने सांस की गति होती है? 10 से 15 बार, 14 से 18 बार, 20 से 25 बार, 25 से 30 बार। इसका राइट आंसर है बी, 14 से 18 बार। क्या है? 14 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है 1 मिनट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 137वां। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ए सेरिबरम द्वारा, बी सेरिबेलम द्वारा, सी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा, डी मेंडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। इसका राइट आंसर आएगा डी। जो श्वसन है वो किसके द्वारा होता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। इसके 2 ऑप्शन अलग से टाइप कर दिए हमारे शेर बहादुर टीम ने। बी पेशियों कोशिकीय दे रखा है और डी दे रखा है डेंड्राइटस। लेकिन आपका आंसर यहीं से निकल जाता है कि जो श्वसन क्रिया है वो मेंडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होता है और सेरिबेलम क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 138वां। हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है। ए ऑप्शन बाह्य गिल्स द्वारा, बी ऑप्शन फेफड़े और बैकोफेरिनजियल लाइनिंग द्वारा, सी ऑप्शन बाह्य गिल्स एवं फेफड़े द्वारा और डी ऑप्शन नम त्वचा द्वारा। तो इसका राइट आंसर है नम त्वचा द्वारा। जिस टाइम हाइबरनेशन या एक्टिवेशन के समय 2 प्रोसेस हैं, उस टाइम मेंढक नम त्वचा द्वारा श्वसन करता है और मेंढक जब पानी में होता है तब बाह्य गिल्स द्वारा श्वसन करता है। आपको याद रखना है, जब पानी में होता है तो गिल्स द्वारा, और जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की कंडीशन होती है उस टाइम वह नम त्वचा द्वारा श्वसन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? 4% निश्वासित होता है जो बाहर निकाली गई है, क्योंकि हम लेते हैं तो उसमें 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.3%। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 16%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 4%। आपको याद रखना है 4%, 16%, 10% और 20%। आपको आंसर पता ही चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। क्या राइट आंसर है? बी, 16% है। 16 17% दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ी? क्या चीज़ है रक्त में जिसकी वजह से शरीर रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती? Na पॉजिटिव यानी सोडियम के पॉजिटिव धनायन लवण, कैल्शियम के धनायन लवण, पोटासियम के धनायन लवण। इसका राइट आंसर है सोडियम के धनायन लवण। सोडियम के धनायन लवण, इसके कारण ही रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है? कॉर्निया पर, सिलेरिय कोशिकाओं पर, आइरिस पर और परितारिका पर। जो लेंस पर किरणें पड़ती है उसका प्रभाव नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? आइरिस द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? बी। जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उसको अंदर कितनी मात्रा में भेजा है, कितनी नहीं, इसका नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है।
नेत्र में पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है आइरिस द्वारा। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। किसके पीछे स्थित होता है? कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। कॉर्निया आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। सबसे पहले प्रकाश कहाँ से प्रवेश होता है? कॉर्निया से। नेत्रदान में इसे ही दान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन आता है जब नेत्रदान करते हैं तो आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? आपको बिल्कुल रटना है ये। इसका कौन सा भाग है? कॉर्निया। कॉर्निया ही नेत्रदान में दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है? मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है? ए अगर मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन कहते हैं। बी अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम कहते हैं। सी परम मस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम कहते हैं। डी हाइपोथैलेमस। इसका तो राइट आंसर क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऐसा भाग है मस्तिष्क का जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलेमस द्वारा अन्य काम भी किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी और गुस्सा आदि पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या है? तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मनुष्य की स्मृति, एक मनुष्य याददाश्त खो बैठ चुका है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? परम मस्तिष्क, मेंडुला, अनुमस्तिष्क, डायनसीफेलोन। तो राइट आंसर किसका? परम मस्तिष्क। कौन सा भाग है जो कि याददाश्त को प्रभावित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसके प्रभावित होने से मनुष्य याददाश्त खो बैठता है? तो इसका राइट आंसर है परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है? न्यूरॉन के कोशिकाओं की सबसे अधिक संख्या कहाँ होती है? ए ऑप्शन मस्तिष्क में, बी ऑप्शन रेटिना में, सी ऑप्शन हृदय में और डी ऑप्शन जीभ में। तो राइट आंसर क्या? जो न्यूरॉन्स होती है तंत्रिका ही कहते हैं जिसको, उसके सबसे अधिक न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? राइट आंसर है मस्तिष्क में। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन कहाँ होते हैं? मस्तिष्क में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? किस में तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? अमीबा, कॉकरोच, केंचुआ और हाइड्रा। तो राइट आंसर क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें मस्तिष्क तो होता है तंत्रिका तंत्र, लेकिन तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता। यही जीव ऐसा है जिसमें ब्लड नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। ब्लड नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। इसी प्रकार इसमें तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 147वां, टाइपिंग में थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक हो चुकी है। इसका क्वेश्चन ऐसे था लगभग कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, मनुष्य का मस्तिष्क का कौन सा भाग अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है? तो राइट आंसर इसका परम मस्तिष्क आया, क्योंकि परम मस्तिष्क ही मनुष्य को सूझबूझता प्रदान करता है। सूझबूझता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहस के उपद्वीप पाए जाते हैं?
लैंगरहंस के उपद्वीप, लैंगरहंस के आइसलेट पाए जाते हैं यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में, पिट्यूटरी में। तो आपको याद रखना है जो लैंगरहंस के उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहंस से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसकी कमी से डायबिटीज होता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन या सुई या गोली द्वारा दिया जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और लेकिन हाइपोथैलेमस ग्रंथि है उसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और जो पिट्यूटरी है यह सबसे छोटी ग्रंथि है और यह मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किस स्रावित होता है, जननांगों से, एड्रिनल से, पिट्यूटरी से। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, पिट्यूटरी। जो वृद्धि हार्मोन है वो पिट्यूटरी से स्रावित होता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और जो GHSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है और इसकी अधिकता से भीमकायता और कमी से बुढ़ापन जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथ है वो क्या है, थायराइड ग्रंथि, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और इसमें अगर कोई कमी हो जाती है, कोई रोग हो जाता है तो बंदे के अंदर गाइटर नामक रोग हो जाता है। क्योंकि अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। इस ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका निर्माण और आयोडीन प्रोटीन से भी होता है। शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह कोशिकीय शोषण में सहायक होता है। नेक्स्ट इसका है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये किडनी के ठीक ऊपर होती है। वेरी इसके लोकेशन पूछ सकते क्वेश्चन में। जो एड्रिनल, इसको यह एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि उड़ो करो और उड़ो, मतलब शरीर में गुस्सा आता है, स्नेह उत्पन्न होता है, उसके लिए एड्रिनल ग्लैंड ही काम करती है। जो यह एड्रिनल ग्लैंड है यह खनिज नियंत्रित करती है। यह एड्रोजन यानी सेक्स हार्मोन स्रावित करता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे दाढ़ी, मूछे आना, जनन अंगों पर बाल आना, शरीर के अन्य अंगों पर बाल आना, वो क्या है, हमारे अंदर सेकेंडरी जो लैंगिक लक्षण है वो करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 150वां, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ए अग्नाशय, बी यकृत, बी पीयूष, सी यकृत और डी थायराइड। आपको याद रखना है मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, यकृत। और दूसरे नंबर की ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय। सबसे बड़ी कौन सी है, यकृत, और दूसरी कौन सी है, अग्नाशय। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।